वेलकम एवरीवन। सो आज हम एलियट वेव थ्योरी के ऊपर बात करेंगे जिसको इन्वेंट किया था रैल्फ नेल्सन एलियट ने। सो ये एलियट वेव थ्योरी होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। देखिए, ये जो थ्योरी है ना, ये पूरा का पूरा मार्केट इसको फॉलो करती है, करती हुई आई है और करेगी भी। तो बेसिकली जो हमारा डाउ थ्योरी है उसको ही एक बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको पेश किया गया है एलियट वेव थ्योरी में। तो रैल्फ नेल्सन एलियट ने क्या किया, जो हमारा डाउ थ्योरी उसको बहुत बारीकी से एनालिसिस किया। और जो हमारा डाउ थ्योरी था वो बेसिकली एक थ्योरी बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, राइट। उस कॉन्सेप्ट्स को एक ब्लूप्रिंट में एक एक एनालिसिस करके उसको जो है एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, वो काम करती है एलियट वेव थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे या फिर आपको दिख भी रहा है कि इसमें वेब बोल के एक वर्ड यूज हुआ है। तो बेसिकली इसमें जो है वेब्स के ऊपर बात किया गया है कि मार्केट कैसे एक फेस में कामकाज करती है। तो बेसिकली मार्केट का दो ही फेस होता है, एक तो मार्केट जो है बुल मार्केट में होती है और दूसरा क्या है, मार्केट बियर मार्केट में होती है। तो बुल मार्केट जहां पे मार्केट अपसाइड के लिए जा रही है और बियर मार्केट जहां पे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, राइट, डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे कि जो हमारा लास्ट कोरोना के बाद जो मोमेंटम आया ऊपर की तरफ, दैट इज अ बुल मार्केट। और बियर मार्केट आपने अभी तक शायद बहुत लोगों ने देखा नहीं है, जैसे कि मार्केट के अंदर जो नए नए हैं, करेक्ट, तो वो डेफिनेटली बियर मार्केट उन्होंने अभी तक फेस नहीं किया होगा। बट जो पुराने हैं वो डेफिनेटली बियर मार्केट भी उन्होंने देखा है। तो बेसिकली मार्केट जैसे ऊपर चलती है ना, ऊपर चलती है नीचे आती है, ऊपर चलती है नीचे आती है, ये जो सारे के सारे मोमेंटम्स है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो इन सारे के सारे जो मोमेंटम है, सारे के सारे जो अपसाइड और डाउन साइड करेक्शन का मोमेंटम है, इसको वेव्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी वेव है, ये भी वेव है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखूं, तो ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है और ये सारे के सारे वेव्स है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। चलिए उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। उसको बोलने से पहले देखिए, ये जो थ्योरी है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको आसान लग सकती है ना देखने से, लेकिन उसको अप्लाई करना उतना ही डिफिकल्ट है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है या फिर इकोनॉमिस्ट है या फिर ट्रेडर्स है, वो भी इसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते, उनसे भी मिस्टेक्स होती है। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें जो है माहिर होते जाओगे, करेक्ट। सो बेसिकली इसको लेके ज़्यादा बात तो हम नहीं करेंगे। इसके जो बेसिक टॉपिक्स है और बेसिक कुछ रूल्स है उसको लेके बात करेंगे। हम चार्ट के ऊपर एक दो चार्ट्स हम देखेंगे, उसके बाद हम इसको लेके बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लेके अगर बात करते रहे तो फिर पूरा का पूरा 6-7 घंटा का बस इसी का कोर्स हो जाएगा, करेक्ट। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली ट्राई करेंगे। अगर अगर आपको ये कोर्स हेल्पफुल लगता है तो डेफिनेटली इसको लेके भी कुछ ना कुछ इन फ्यूचर देखा जाएगा, क्योंकि ये अपने आप ही एक अपने आप में ही एक कोर्स है, करेक्ट, अपने आप में ही ये एक पूरा का पूरा टॉपिक है। तो इसको लेके बात करने में काफी ज्यादा टाइम जा सकता है। तो बेसिकली हम सीखेंगे, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि इलेट वेब होता क्या है ना। अभी कल अगर किसी ने आके बोल दिया कि देखो इलेट वेब का ये वेब बन गया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपका कोर्स करके क्या फायदा हुआ। तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए और मार्केट का एक स्ट्रक्चर जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, जो भी सीखेंगे हम वो आप प्रैक्टिस करेंगे और करने के बाद धीरे धीरे आपको भी धीरे धीरे चीजें जो है वो समझ में आने लगेंगी। ओके, तो एलियट वेव में होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला एक वेव्स होते हैं, करेक्ट। सो बेसिकली मार्केट, जैसे कि मैं पहले बुल मार्केट के बारे में बात करूंगा, अप ट्रेंड के बारे में। तो अप ट्रेंड मार्केट कैसे जाती है, मार्केट ऐसे ऊपर आती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर मार्केट फिर से ऊपर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड है, क्या है ना, क्योंकि हायर हाई हायर लोस बन रहे हैं। ओके, सो अभी ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक जो मार्केट गई इसको हम वेव वन बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक मार्केट करेक्ट हुई, वेव टू बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक मार्केट ने फिर से अप ट्रेंड दिखाया तो इसको हम वेव थ्री बोलेंगे। यहां से लेके यहां तक फिर से मार्केट करेक्ट हुई तो इसको हम वेव फोर बोलेंगे। और यहां से लेके यहां तक मार्केट फिर से ऊपर गई तो इसको हम वेव फाइव बोलेंगे। तो ये पांच वेव मिलके जो है एक एलियट वेव जो है ये बनता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा बुल मार्केट का एलियट वेव का स्ट्रक्चर है। ओके, इसके अंदर कुछ रूल्स है, वो रूल्स क्या क्या है वो समझने से पहले हम इस वेव्स के जो नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेव नंबर वन है वो ऊपर गया है, वेव नंबर थ्री भी ऊपर गया, वेव नंबर फाइव भी ऊपर गया है। तो ये जो ऊपर जाने वाले वेव्स है ना, वेव वन, थ्री एंड फाइव, ये जो ऊपर जाने वाले वेव्स है इसको हम इम्पल्सिव और मोटिव वेव बोलते हैं, ठीक है। इनको हम इम्पल्सिव और मोटिव वेव बोलते हैं। और अगर आप देखोगे, वेब नंबर टू नीचे आई, वेब नंबर फोर नीचे आई, करेक्ट। तो इन वेब का भी कोई नाम होगा, डेफिनेटली है। तो वेब टू एंड वेब फोर जो है उसको हम बोलते हैं करेक्टिव वेब, करेक्टिव वेब। तो ये इनके नाम है। ओके,
सो ये ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर है। तो अभी इसमें कुछ रूल्स है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला रूल है ना, मैं बाद में आपको लिख भी दूंगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि वेब नंबर 2 जो है, मतलब वेब नंबर 2 कौन सा है, वेब नंबर 2 ये है। वेब नंबर 2 वेब नंबर 1 को पूरी तरीके से रिट्रेस नहीं कर सकती, मतलब 100% से ज्यादा रिट्रेस नहीं कर सकती। सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो मैं इसको जो है आपको अच्छे से समझाता हूँ पास में। सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, तो पहला जब अप ट्रेंड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ, पहला जो वेव स्टार्ट हुआ, फिर जब मार्केट करेक्ट होगी, ये वेव नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो वेव नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस लो से नीचे नहीं जा सकती, मतलब 100% करेक्ट नहीं कर सकती। या तो यहाँ तक आए, या तो उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाए, या फिर एकदम बराबर इसके बराबर आ जाए यहाँ तक, और ये डब्ल्यू भी बन सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जाए। करेक्ट। बट इसके नीचे नहीं जा सकती। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है कि जो वेव नंबर 2 है वो वेब नंबर 1 के 100% से ज्यादा रिट्रेस नहीं कर सकती। फिर रूल नंबर 2 है कि जो वेब नंबर 3 है, मतलब ये जो मूव है, अपसाइड का मोमेंटम आया है, ये वेब नंबर 3 हमेशा वेब नंबर 1 और वेब नंबर 5 से सबसे बड़ा रहेगा। मतलब अगर आप देखोगे इस पूरे 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 स्ट्रक्चर को मैंने जैसे बनाया है, ये पूरा का स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो वेब नंबर 1 जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम हुआ, और वेब नंबर 5 जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम हुआ, और बीच में जो ये वाला मोमेंटम हुआ वेव नंबर 3 में, ये सबसे बड़ा मोमेंटम है, राइट। तो ये पॉइंट नंबर 2 होता है कि जो बीच का अपसाइड का मोमेंटम हो रहा है, मतलब वेव नंबर 3 में जो मोमेंटम हो रहा है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा होगा। दैट इज अ वेरी 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 बिग मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। ओके। उसके बाद लास्ट और एक पॉइंट है इसमें कि वेब नंबर 4, मतलब जो करेक्टिव वेब है हमारा, वेब नंबर 4 ये वाला, ये कहीं ना कहीं वेब नंबर 2 के नीचे नहीं जा सकती, मतलब इसके नीचे रिट्रेस ये नहीं कर सकती। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ तक बनी, यहाँ तक बन सकती है, यहाँ तक बन सकती है, इसके आसपास भी बन सकती है, लेकिन इसके नीचे का चली गई तो ये पूरा का पूरा पैटर्न खराब हो गया। तो वेब नंबर 3 जो है वो वेब नंबर 2 के नीचे नहीं जा सकती। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वेब नंबर 1 जो है, राइट, मैं वेब को डब्ल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। वेब नंबर 2 जो है वो रिट्रेस नहीं कर सकती 100% से ज्यादा वेब नंबर 1 के। तो ये हमारा पहला रूल है। वेब नंबर 2 जो है वो वेब नंबर 1 के 100% से ज्यादा रिट्रेस नहीं कर सकती। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेब नंबर जो 3 है, करेक्ट, ये सबसे बड़ा होगा किससे, वेब नंबर 1 से, एंड वेब नंबर 1 से एंड वेब नंबर 5 से। ओके। ये दोनों पॉइंट्स हमने लिख लिए, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 ये है कि वेब नंबर 4 जो है वो रिट्रेस नहीं कर सकता वेब नंबर 2 के। मतलब वेब नंबर 4 जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं इसके नीचे, वेब नंबर 2 के नीचे नहीं जा सकता, इसके नीचे तक रिट्रेस नहीं कर सकता। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर हमारा बन गया। ओके। सो अभी क्या होता है, इसके बाद ये बुल मार्केट हुआ, है ना, बुल मार्केट तो खत्म हो गया, लेकिन इसको खत्म होने में और एक नया फेज शुरू होने में, देखिए बुल मार्केट खत्म हुआ, अब क्या होगा, या तो फिर से बुल मार्केट शुरू होगा या तो फिर से बियर मार्केट शुरू होगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि बुल मार्केट होने के बाद मार्केट जिंदगी भर के लिए रुक जाएगी, करेक्ट। यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, बुल मार्केट हुआ, उसके बाद जो है, या तो एक रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगी, या तो फिर से नीचे आ जाएगी, राइट। सो ये खत्म होने के बाद मार्केट के अंदर एक पूरे मूवमेंट का करेक्शन आता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे छोटे छोटे मोमेंटम आ रहे थे और करेक्शन हो रहा था, है ना। और ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही एक अपसाइड का है, करेक्ट। तो ये पूरे के पूरे अपसाइड के मोमेंटम में भी एक जो है कहीं ना कहीं छोटा सा अभी रिट्रेसमेंट आना बाकी है, क्योंकि हमने अगर देखा है, हमने वेब नंबर 1, वेब नंबर 3 एंड वेब नंबर 5 इनके करेक्शन हो गए हैं, लेकिन ये तीनों को मिला के जो करेक्शन है वो अभी भी बाकी है। तो उसको हम कहीं ना कहीं, इसको अगर देखोगे अब नंबर से, हम इसको जो है वेब नंबर 1, वेब नंबर 2 ऐसे हम बोलते हैं, और जो करेक्शन फेस आता है अभी, उसको हम ABCD से बोलते हैं। अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, इसके कोई रूल्स नहीं है, बस इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा आपको आपको इसको समझना काफी डिफिकल्ट होगा कि इसको इसके बारे में बात करेंगे।
तो मार्केट ऐसे नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, एक पुल बैक लेगी, फिर से नीचे आएगी, फिर से एक पुल बैक लेगी, फिर से नीचे आएगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक वेव नंबर ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव नंबर बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव नंबर सी, यहाँ से वेव नंबर डी, और यहाँ से लेके यहाँ तक वेव नंबर ई। तो ये पूरे के पूरे ए बी सी डी ई में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। अभी या तो बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट कर देगा, या फिर यहाँ से फिर से नई इस मोमेंटम की स्टार्ट होगी, मतलब मार्केट फिर से ऐसे करके ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा यहाँ से। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में मार्केट चलती है। अभी मैंने बोला कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक बहुत ही क्लासिकल चार्ट पैटर्न है, लेकिन इसके अंदर जो है ये जो मोमेंटम है ये कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखती है कभी कभी। इवन ये जो हमारा पूरा का पूरा मोमेंटम है अपसाइड का, ये भी कुछ डिफरेंट तरीके से दिखता है कभी कभी। तो इसलिए कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये काफी जैसे कि मैंने बोला काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा हमारे लिए। तो हम बेसिक चीजों को सीखेंगे, क्लासिक पैटर्न को हम सीखेंगे। तो अभी इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप देखोगे इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। इसको हमने बीच में से ऐसे कर दिया। अभी मैं इसका थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इस पॉइंट को। ओके, तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये हमारा होगा मोटिव फेस, और ये हमारा करेक्टिव फेस है। इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है उसको भी हम मोटिव वेव बोलते हैं, करेक्टिव वेव बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड का हम मोटिव जो है बोलते हैं, और इसको हम करेक्टिव फेस बोलते हैं, है ना, मोटिव फेस एंड करेक्टिव फेस। ओके, अभी सबसे प्रॉब्लम ज्यादा क्या आती है, अगर आप देख रहे हो ना ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी ये स्ट्रक्चर मौजूद है ना, मतलब ये जो मोमेंटम आई है इसके अंदर भी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको हम समझेंगे। देखिए मैं चार्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना, इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ये दिखता कैसा है, ये ऐसा दिखता है। अभी ये जो यहाँ तक का मोमेंटम है बस इसमें नजर डालिएगा, इसमें नजर डालिएगा बस। तो इसमें क्या होगा, मार्केट मार्केट यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसे गिरेगी। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक पूरे के पूरे वेब में काउंट होता है। फिर से मार्केट 1 2 3 में जाएगी, एंड देन मार्केट 1 2 ए बी सी डी ई करके नीचे गिरेगी। फिर मार्केट फिर से ऐसे गिरी, ऐसे जाएगी, है ना, और मार्केट फिर से मार्केट जो है ऐसे ए बी सी डी ई करके गिरेगी। मार्केट फिर से ऊपर जाएगी। तो इसको मैं ज्यादा और ड्रॉ नहीं कर रहा, तो आप समझ जाओगे, राइट। सो इसको करने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि छोटा चार्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए ये हो गया हमारा। तो देखिए एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक पूरे के पूरे पार्ट में भी इसके अंदर होता है। और ये जो अगर देख रहे हो ना इसके अंदर भी फिर से वही सेम चीज है, मार्केट ऐसे ऐसे गई है, ऐसे ऐसे आई है, तो ये पूरा का पूरा एक लूप होल बन जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द मार्केट। इसको पूरा का पूरा समझना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके, सो ये पूरा का पूरा बुल मार्केट का एलियट वेव का जो है हमने डिस्कस कर लिया। बियर मार्केट में क्या होगा, बियर मार्केट में मार्केट सेम वेव में नीचे गिरेगी, इसके सेम रूल्स रहेंगे। यहाँ से लेके वेव 1, वेव वेव 2, फिर वेव 3 सबसे बड़ा होगा, रिट्रेस ज्यादा नहीं करेगा, वेव 4, एंड देन वेव 5 फिर से जो है एक अपसाइड का मोमेंटम आएगा ए बी सी डी ई करके। देन मार्केट के अंदर जो है फिर ये फेस खत्म हो जाएगा बियर मार्केट का। फिर या तो फिर से बियर मार्केट स्टार्ट होगा, या तो यहाँ से एक बुल मार्केट स्टार्ट होगा। तो ये ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर होता है एलियट वेव का। इसके तीनों रूल्स मैंने आपको लिख दिए हैं। इसको आप चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, बस आपको इसमें डिफिकल्टी होगी क्योंकि ये बहुत तरीके से बनता है ये करेक्शन, है ना। जैसे कि निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे अभी, तो बुल मार्केट खत्म होने के बाद जो करेक्शन चल रहा है वो इस फेस में नहीं चल रहा, कुछ डिफरेंट तरीके से मार्केट चल रही है अभी फिर, राइट। सो वो देखने में उसको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ सकती है, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे और वेव्स को जितने अच्छे से काउंट करोगे आप, जितने अच्छे से आप इसको प्लेसमेंट करोगे, उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। ओके, चलो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये ए बी कैपिटल का चार्ट है। ओके, सो इसका ये वीकली टाइम फ्रेम है, करेक्ट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं वेव काउंट करने की कोशिश करूँ, तो ये एक बियर मार्केट का मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको। तो मार्केट ऐसे नीचे आई, ऊपर गई, फिर वेब नंबर 2 जो है वो वेब नंबर 1 के ऊपर नहीं गई, है ना, डिटेल ज्यादा नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ तक गिरी मार्केट, तो वेब नंबर 3 सबसे बड़ा था, फिर वेब नंबर 4 आया, फिर वेब नंबर 5। ओके, देन अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट चल रहा है, मतलब
हमारा ABCD वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। तो ABCD वाला पार्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट A B C, अभी D आना बाकी है और उसके बाद E आना बाकी है। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी कि क्या मार्केट अपसाइड के जाने के लिए रेडी है, या AB कैपिटल जो है वो फिर से डाउन साइड के लिए रेडी होगी। तो ये ओवरऑल AB कैपिटल का जो है स्ट्रक्चर है। ओके, सो अभी डाल भारत को भी देख लेते हैं। अगर इसको आप देखोगे, ये क्लासिक एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल जो है हो ही नहीं सकता, आप बोल सकते हो। राइट, इसको भी हम काउंट करने की कोशिश करते हैं एक बार के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसको समझना। तो ये वेब नंबर 1 हुआ, ये वेब नंबर 2 सबसे बड़ा है, फिर वेब नंबर 3, एंड देन वेब नंबर 5 है। ओके, अभी करेक्शन स्टार्ट होगा। तो करेक्शन कैसे करते हैं हम? करेक्शन हम कहीं ना कहीं ABCD से करते हैं। तो ये एक करेक्शन हो गया, फिर ये दूसरा करेक्शन, और ये फिर लास्ट करेक्शन। अब ये करेक्शन खत्म हो गया है। अभी जो डाल भारत है, डालमिया भारत, तो ये अभी डिसाइड करेगा कि ये अप ट्रेंड में जाएगा, एक फिर से नया एलियट वेव स्टार्ट करेगा बुल मार्केट का, या ये एलियट वेव का बियर मार्केट स्टार्ट करेगा। तो ये आने वाले मूवमेंट में पता चलेगा, अभी भी श्योरिटी इसमें है नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी इसमें भी एक क्लियर कट डायरेक्शन हमें मिल जाएगी कि अपसाइड के लिए है या डाउन साइड के लिए है। तो ये बेसिकली एलियट वेव थ्योरी का जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। तो जितना आपको जरूरत है इसको जानने की, उतना मैंने बता दिया है। इतना आप इसको प्रैक्टिस करिए, काफी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसको मैं पर्सनली काफी ज्यादा यूज करता हूँ। इसको डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से जो है करिएगा। इसके नोट्स बनाइएगा, इस सारे के सारे तीनों ही जो मैंने रूल्स बताए, इस रूल्स को देखिएगा, एंड इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। एंड बाकी जो है इसका जो है मैं बोलूंगा कि नोटबुक में नोट करके रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में ये काफी ज्यादा काम आपके आने वाला है।